हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यांश एकेडमी। आप सभी को विद्यांश एकेडमी में स्वागत है। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े हुए हैं कि 1 से 50 तक स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब हमने आप लोगों को बताया, जिसमें कि आप लोग 1 से 50 तक ले में कुछ कहे थे कि कुछ क्यूब को आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि 21 तक 30 तक तो क्यूब आप लोग स्क्वायर याद रखना है। इस क्लास में उसका यूज होगा, जिससे आप लोग को बहुत ही याद किए हुए हैं तो आप लोग को बहुत ही इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम 3 मेथड का उपयोग करेंगे। उसमें से फर्स्ट मेथड है कि स्क्वायर निकालने के लिए आधार 100 लेके, मतलब बेस क्या लेना है 100, बेस क्या लेना है 100, जिसमें आप लोग को बेस 100 लेके कैसे स्क्वायर निकालते हैं इसके लिए एग्जांपल से समझिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल आप लोग को है 101 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। 101 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम बेस के फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो ये 100 प्लस 1 का स्क्वायर, 100 प्लस 1 का स्क्वायर हुआ। तो 100 प्लस 1 का स्क्वायर निकालने में तो सबसे पहले जो एक दो टर्म में डिवाइड हो गया, इसमें जो लास्ट टर्म इसको आपका स्क्वायर फाइंड करना है और उसको 2 नंबर में लिखना है। 2 नंबर में लिखना है मतलब 2 डिजिट में लिखना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 का स्क्वायर 1, और इसको 2 नंबर में लिखने के लिए क्या 0 1 लिख लिए। अब इसको ब्रेक डाउन जो किए हैं इसको इस फॉर्मेट में लिखिए कि 100 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब ये हो गया 102। हम जो ब्रेक डाउन करके लिखे थे, जो लास्ट टर्म का है स्क्वायर है, तो ये आपका 01 और इसको मल्टीप्लाई और ऐड करके जब किए तो ये आपका हो गया 102। तो 101 का स्क्वायर क्या हो गया 10201, ये आपका स्क्वायर हो गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए 102 का स्क्वायर निकालना हो तो 102 का स्क्वायर निकालना है तो ब्रेक डाउन हम लोग क्या करेंगे 100 प्लस 2, 100 प्लस 2 का स्क्वायर निकालना है। तो लास्ट टर्म क्या है तो 2 का स्क्वायर हमको कितना फाइंड करते हैं 2 टर्म में 04। ये 100 प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 का मतलब 104। इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ये लास्ट टर्म का 2 स्क्वायर 04 और इसको ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड किए तो 104। आप लोग को इसका स्क्वायर हो गया। तो 102 का स्क्वायर कितना हो गया 10404। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देखिए 103 का स्क्वायर निकालना है तो ये लास्ट टर्म कितना है 3 का स्क्वायर 092 टर्म में सॉरी, और इसको ब्रेक डाउन किए तो 100 प्लस 2 इंटू 3 मतलब 106। इसको यहाँ पर लिख लीजिए 10609 सॉरी। ऐसे ही आप लोग 104 का स्क्वायर निकालना है तो 2 टर्म में 16 और 100 प्लस 8 108। फिर 105 का स्क्वायर 105 तो 5 का स्क्वायर 25 और 100 प्लस 10 110। 106 का स्क्वायर निकालना हो तो 106 का स्क्वायर निकालना हो तो 6 का स्क्वायर 36 और
100 + 12 मतलब 112। सेवन्थ का 7 का स्क्वायर निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49 और 100 + 14 मतलब 114। ऐसे ही 8 नंबर 108 का स्क्वायर निकालना हो तो 108 का 64 और ये 100 + 16 तो 1160। ऐसे 109 का तो 9 का स्क्वायर 81 और 100 + 18 मतलब 118। अब 110 का अगर स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन करेंगे। 100 + 10 का इसका स्क्वायर निकालना है तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और इसको हमने जोड़ के लिखे तो 100 + 2 × 10 मतलब ये हो गया 120 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई कि अभी तक तो आप लोग सीखे हुए हैं कि 2 टर्म में लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म हो गया। तब क्या करेंगे, लिखना यहाँ पर 2 टर्म में ही है। 2 टर्म को लिखे और जो एक डिजिट जो बचा उसको आप लोग इसको कैरी ले लीजिए, कैरी कर लीजिए। और जो यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करके जो आया है इसमें आप कैरी को क्या करें, ऐड कर देंगे। कैरी को क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 2 1 हो गया। ये चीज को लाके यहाँ पर लिख लीजिए 1 2 1। ऐसे ही आप लोग ऐसे ही सीख सकते हैं कि 111 का स्क्वायर निकालना है। तो 111 का स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल इसको 100 + 1 11 का में ब्रेक करिए। 11 का स्क्वायर जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और इसको 100 + 2 × 11 करें तो ये कितना हो गया 122। 122 हमको 2 टर्म में लिख लेना है और एक जो कैरी आएगा कैरी को इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो गया 3 2 1। हम यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखने के लिए पहले 2 टर्म लिख लिए 1 2 1 और जो टर्म लिखा इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए 1 2 3। अब जो 11 का स्क्वायर हो गया, ऐसे ही हम किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने माने कि 121 का स्क्वायर निकालना है, 121 का स्क्वायर निकालना है तो इसको हम ब्रेक डाउन किए 100 + 21 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर के लिए हम क्या जानते हैं, 21 का स्क्वायर 441। पिछले क्लास में आप लोग को ये बताया गया है। अब यहाँ पर 100 + 2 × 21 मतलब 100 + 42 मतलब क्या हो गया 142 हो गया। अब यहाँ पर हमको कैसे लिखना कैसे है, तो सबसे पहले 2 डिजिट हो गया 4 1 और जो ये कैरी जो है कैरी इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करिए। ऐड करने के बाद आप लोग को क्या होगा 2 + 4 6, ये हो गया 4 ये 1 कितना हो गया 146। आप ये किसका स्क्वायर हो गया 121 का स्क्वायर कितना हो गया 14641। ऐसे ही आप लोग अभी तक तो हम लोग देखें कि प्लस करने वाला, अब सब्ट्रैक्ट करने वाला संख्या को भी निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। सब्ट्रैक्शन में जो होगा जैसे कि 98 का स्क्वायर, तो इसको बेस के फॉर्म में आप लिखिए 100 - 2। 100 - 2 का स्क्वायर ही निकालना है। इसका जो लास्ट टर्म है 2 का स्क्वायर 2 डिजिट में 04 और 100 - 2 × 2 ये
कितना हो गया, माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस रहेगा प्लस करेंगे। 100 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 96। तो इसको फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, 2 लास्ट का टर्म को ब्रेक डाउन करने के बाद 0 4 और जो 8 मल्टीप्लाई और 8 करने के बाद जो नंबर आया उसको हम लिख लेंगे 96। ऐसे ही 97 का निकालना हो, 96 का निकालना हो, 95 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इस 7 के लिए ब्रेक डाउन किए तो 100 माइनस 3 तो 3 का स्क्वायर 09, 100 माइनस 6 100 माइनस 6 मतलब 100 माइनस 6 करेंगे तो कितना होगा 94। कितना हो जाएगा 94। कोई कैरी नहीं है इसलिए नहीं है तो इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट 94 लिख लेंगे, कैरी रहता तो ऐड करते। ऐसे 96 का 100 माइनस 4 मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 100 माइनस 8 100 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 100 माइनस 8 करना है मतलब 92 तो 92 को यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। ऐसे 95 का स्क्वायर 88 का स्क्वायर 87 का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। 95 का 100 माइनस 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 100 माइनस 10 मतलब 90। ऐसे ही 88 का 100 माइनस 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर हमको बात है 2 डिजिट लिखना है तो 2 डिजिट लिख लिए 4 4 1 जो बचा एक इसको क्या ले लें कैरी, इसको कैरी ले लेंगे, ठीक है। तो ये कितना करने के बाद हो गया 100 माइनस 24 करना है, 100 माइनस 24 करना है तो 100 माइनस 24 अब 100 माइनस 124 माइनस करिए ये 6 और ये 7 तो यहाँ पर और एक कैरी है तो कैरी को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये 77 यहाँ पर 77 लिख लीजिए। ऐसे ही आप 87 को निकालना है तो 87 का स्क्वायर निकालना है तो 100 माइनस 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 69 13 का स्क्वायर कितना होती है 169 तो 169 को 69 आप लिख लीजिए, कैरी को इसमें ऐड कर लेना है तो 100 माइनस 26 74 कितना हो जाता है 74 और एक कैरी था तो 1 इसमें ऐड कर लेंगे तो 5 7 मतलब ये कितना हो गया 75। ऐसे ही हम कोई सभी नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं। अभी तो हम आज इस क्लास में सिर्फ बेस 100 लेके बनाए, अब बेस जो है बेस वेरी करेगा तब क्या हो कैसे बनेगा इसके बारे में अगले क्लास में आप लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल विद्यांश एकेडमी। लाइक एंड शेयर।